हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए कुछ नए प्रश्न, आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्न, आपके आने वाले आरआरबी एनटीपीसी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होगा। तो चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से और सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए हम देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इसका सही आंसर है राज्यसभा के सभापति को। दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है राज्यसभा के सभापति को। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या किस वर्ष तक के लिए स्थिर की गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या किस वर्ष तक के लिए स्थिर की गई है। तो इसका सही आंसर है 2026 तक के लिए। लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या 2026 तक के लिए स्थिर की गई है। अगला प्रश्न है, किसी संसद सदस्य की सीट खाली घोषित की जा सकती है यदि वह लगातार सदन में किस अवधि तक अनुपस्थित हो। क्वेश्चन नंबर 3, किसी संसद सदस्य की सीट खाली घोषित की जा सकती है यदि वह लगातार सदन में किस अवधि तक अनुपस्थित हो। तो इसका सही आंसर है 2 महीना तक। किसी संसद सदस्य की सीट खाली घोषित की जा सकती है यदि वह 2 महीने तक लगातार संसद में अनुपस्थित हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त है। निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त है। इसका सही आंसर है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन को भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त है। अगला प्रश्न है, कायांतरित सेल की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस सेल से होती है। कायांतरित सेल की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस सेल से होती है। तो इसका सही आंसर है आगन्य एवं अवसादी दोनों सेल से। कायांतरित सेल की उत्पत्ति होती है आगन्य एवं अवसादी दोनों सेलों से। अगला प्रश्न है, समोच्च रेखाओं का दूसरा नाम है। समोच्च रेखाओं का दूसरा नाम है। इसका सही आंसर है आइसोहिप्स। समोच्च रेखाओं को आइसोहिप्स के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, लोकसभा का सचिवालय निम्नलिखित की सीधी देखरेख में कार्य करता है। तो इसका सही आंसर है संसदीय मामले के मंत्री। संसदीय मामले के मंत्री के सीधी देखरेख में लोकसभा का सचिवालय कार्य करता है। अगला प्रश्न है, मामल्लपुरम में वर्ष 2005 में पल्लव काल के सुब्रमण्य मंदिर के अवशेष मिले थे, यह किस राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मामल्लपुरम में वर्ष 2005 में पल्लव काल के सुब्रमण्य मंदिर के अवशेष मिले थे, यह किस राज्य में है। इसका सही आंसर है तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न है, एशिया की महान नदी मेकांग किस देश से होकर नहीं गुजरती। एशिया की महान नदी मेकांग किस देश से होकर नहीं गुजरती। इसका सही आंसर है मलेशिया से होकर। एशिया की महान नदी मेकांग मलेशिया से होकर नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इसका सही आंसर है लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी सुरक्षा का प्रश्न हो तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाम लगाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 11,
भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी सुरक्षा का प्रश्न हो तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाम लगाई जा सकती है। इसका सही आंसर है देश के प्रभुत्व और एकता के मुद्दे पर। देश के प्रभुत्व एवं एकता के मुद्दे पर प्रश्न हो तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाम लगाई जा सकती है। अगला प्रश्न है हमारा, मौलिक अधिकारों के हनन के मुद्दे पर कोई व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय को निम्नलिखित में से किस धारा के तहत जा सकता है। मौलिक अधिकारों के हनन के मुद्दे पर कोई व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय को निम्नलिखित में से किस धारा के तहत जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 32 के तहत। मौलिक अधिकारों के हनन के मुद्दे पर कोई व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय को जा सकता है धारा 32 के तहत। अगला प्रश्न है, साइना मांग किसका आराधना स्थल है। क्वेश्चन नंबर 13, साइना मांग किसका आराधना स्थल है। तो इसका सही आंसर है यहूदी धर्म का। साइना मांग आराधना स्थल है यहूदी धर्म का। ऑप्शन ए होगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसका सही आंसर है बुध। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह की संरचना में ऑक्सीजन की भागीदारी है कितना प्रतिशत। पृथ्वी की सतह की संरचना में ऑक्सीजन की भागीदारी है कितना प्रतिशत। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 46.6%। पृथ्वी की सतह की संरचना में ऑक्सीजन की भागीदारी है 46.6%। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे छोटा महादेश कौन सा है। पृथ्वी का सबसे छोटा महादेश कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी का सबसे छोटा महादेश है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 17 है, नाम का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। NAM नाम का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। नॉन एग्रीमेंट ऑफ मूवमेंट, इसका हिंदी होता है गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बेलग्रेड में। नाम का पहला सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर लेक कहाँ पर है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर लेक कहाँ पर है। तो इसका सही आंसर है USA में। विश्व की सबसे बड़ी मीठी जल की झील सुपीरियर लेक स्थित है USA में। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची मीनार कहाँ पर है। विश्व की सबसे ऊंची मीनार कहाँ पर है। इसका सही आंसर है मिस्र में। क्वेश्चन नंबर 19, इसका सही आंसर है मिस्र में। विश्व की सबसे ऊंची मीनार कहाँ पर है, मिस्र में। अगला प्रश्न है, टूटते हुए तारे के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। टूटते हुए तारे के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर है उल्कापिंड। टूटते हुए तारे को उल्कापिंड भी कहा जाता है। तो ये था हमारा इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और उसके आगे बेल आइकन को भी ऑन कर ले, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय पर मिल पाए। तो चैनल से जुड़े रहिए। हम मिलते हैं आप लोगों से कुछ नए प्रश्नों के साथ, एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, जो हमारे आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्न होगा।